नाज़रीन, ये कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या कोई एहसास प्रोग्राम नहीं है, बल्कि यहाँ पर बेचारे उस्ताद कराम अपने इलेक्शन कमीशन से 1000 और 500 लेने के लिए लाइनों में धक्के लगा रहे हैं। इस दुनिया के गम, जाने का भूख के गम, इनके दुख देखने के बाद मेरी आंखों से और हर जगह से आंसू निकल आए हैं। क्या इनको पैसे मिल पाएंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है, कैसे भी? उम्मीद करता हूँ सबके सब खैरियत से होंगे। हम समझ रहे थे कि मौसम अच्छा हो गया है। पिछला पूरा हफ्ता मानसून की बारिशों और बादलों ने हमें घेरे रखा, मौसम सुहाना हुआ, दिल दीवाना हुआ। लेकिन जैसे ही ये हफ्ता शुरू हुआ, शदीद किस्म की एक्स्ट्रा गर्मी, वही हबस, वही पसीना, वही बुरा हाल। और फिर लगता है कि हम बेचारों को जीने का कोई हक नहीं है इस गर्मी में। ओ माय गॉड, गर्मी से हो रहा है बुरा हाल। लेकिन जाना है मैंने आज से 3 महीने पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ट्रेनिंग की थी, और उस ट्रेनिंग के 2 दिन के अंदर जो मैंने 800 का पेट्रोल लगाया था और इसके अलावा पता नहीं क्या कुछ ज़ाया किया था। इन सब के बावजूद आज मुझे उस ट्रेनिंग का पूरा 1000 रुपया मिलेगा। वाओ, दैट्स ग्रेट। 1000 रुपया तो गले में फंस गया। गर्मी से हो रहा है बुरा हाल, धूप हो रहा है, आज सवेर नेज़े पर सूरज आ चुका है यहाँ पर। ओ माय गॉड, गर्मी से हो रहा है बुरा हाल, लेकिन मुझे जाना है भक्कर ताकि मैं ले सकूं पूरा 1000 रुपया। तो चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम पहुंचे हैं DHQ। हमने कहा अब्दुल्ला का दांत चेक करवाना था, अब्दुल हादी का गला चेक करवाना था और हिबा के पाँव का ज़ख़म चेक करवाना था। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ही छत तले हमें तमाम डॉक्टर मिल जाए। तो हमने जल्दी से सबसे पहले पहुँचे हैं हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंतहाई शदीद किस्म का एक्स्ट्रा रश था कि हमारी बुरी हालत होगी और पतली गली से बिना चेकअप करवाए आ गए। पाकिस्तान सेल मेला पर पहुँचे ताकि बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहटें ले आएँ, और यहाँ पर हमने $1 डील से थोड़ा सा साजो सामान लिया। उसके बाद बच्चों को नानों के घर में छोड़ा और बाबा ने ATM मशीन की तरफ रुख किया। लेकिन हमेशा की तरह ATM मशीन जो महीने के इब्तदाई दिनों में हमेशा नहीं मिलती। यहाँ पर एक पुलिस वाले अंकल थे जिसने लगता है अपने पूरे यूनिट का ठेका लिया हुआ था, लेकिन मेरे वहाँ पर पैसे नहीं निकले। मुझे बाज़ार में जाना पड़ा। मुस्लिम बाज़ार के अंदर मौजूद जो है ATM, वहाँ से मैंने अपना ख़जाना चुराया। ख़जाना चुराने के बाद आज बिल की लास्ट डेट थी। HBL ऐप से बिल जमा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ा। खैर, कैसा पाकिस्तान है जहाँ पर पैसे लेने के लिए भी लाइनें, यानी अपने ही पैसे लेने के लिए लाइनें और फिर अपने ही पैसे जमा कराने के लिए भी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जमा करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ भी इंतहाई किस्म का एक्स्ट्रा रश था, लास्ट डेट थी, मोबाइल ऐप से भी बिल जमा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मुझे यहीं से जमा करवाना पड़ा। ओह माय गॉड, इतनी शदीद किस्म की एक्स्ट्रा गर्मी है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंच चुका हूं। मुझे लग रहा था कि मैं ही दुनिया का आखिरी गरीब 3 इंसान हूं जो यहाँ पर पहुंचा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि यहाँ पर ढेर सारे और भी गरीब गुरबा अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि होना चाहिए था कि लोगों को ये 1000-2000 ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन लोगों ने 1000-2000, यार किस तरह के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं जो 1000 रुपए के लिए धक्के खा रहे हैं। यार मैं तो चले, जिस दिन ट्रेनिंग थी ना, उस दिन ये हुआ कि पूरे बकर के अफसरान जो है वो काल करके बुलाते रहे, यहाँ कोई भी नहीं आया। प्राय तपती धूप में सुबह से बिल्कुल जिस दिन यहाँ पर एहतजाज करना था वहाँ पर कोई टीचर नहीं था, और अब 1000-1500 के लिए कैसे धक्के खा रहे हैं, कैसे यार टीचर। मैंने देखा था ये साहब बैठे हुए थे दरख्तों के नीचे अपने 1000 रुपए लेने के। बेचारे शोधे उस्ताद कराम हैं, इन्हें 1500 मिलना था तो लाइनों में आगे खड़े। खैर, मैं और ज़मीर भी अपना ज़मीर बेच चुके हैं, क्योंकि हमें भी 1000 रुपया दरकार है। 2000 रुपये, 2000, मैं तो 1000 समझ के आया। आज का पिज़्ज़ा पक्का। अरे शोधे उस्ताद कराम यहाँ पर लाइनों में लगे खड़े थे, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें आज कुछ मिलने वाला है कि नहीं। मुतल्लिका स्टाफ के नीचे बल्ब था, हालांकि कहते होते हैं चिराग तले अंधेरा, और ये तले अंधेरा ऊपर है और चिराग नीचे को लटका हुआ है, जैसे कोई और चीज़ लटकी हुई हो। बेचारे उस्ताद कराम धक्कम पेल में मसरूफ़ थे। मजीद साहब मेरे भी ले लियो, मजीद साहब मेरे भी। नाज़रीन, ये कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या कोई एहसास प्रोग्राम नहीं है, बल्कि यहाँ पर बेचारे उस्ताद कराम अपने इलेक्शन कमीशन से 1000 और 500 लेने के लिए लाइनों में धक्के लगा रहे हैं। इस दुनिया के गम, जाने का भूख के गम, इनके दुख देखने के बाद मेरी आंखों से और हर जगह से आंसू निकल आए हैं। क्या इनको पैसे मिल पाएंगे?
मामू अजीम के घर पहुंचा हूँ। यहाँ पे खाना खाया है दोपहर का। मामू अजीम और वो भाई यहाँ पर रंग को रोगन करने में मसरूफ़ हुए हैं। मामू की शादी की तैयारियाँ अरूज पर हैं और इसके बाद यहाँ पर चूना लग रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर ये पूछना था अजीम तुमसे कि जब ज़िंदगी में चूना लगाने वाली आ रही होती है तो उससे पहले दीवारों पर चूना क्यों लगाते हैं? ये सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिल सका। हालाँकि चूना लगाने वाली ने आना होता है तो उससे पहले दीवारों पर चूना करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन एनी हो, बच्चे यहाँ पर खुश होकर ये देख रहे थे और उसके बाद दोबारा मुझे जाना पड़ा और पैसे मिलते ही मैं भागम भाग आ गया ज़मीर में आ गया हूँ। सॉरी मैं पैसों के लिए अंधाधुंध भागा और वसीम साहब दिस इज टू मच यार। आ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार? ज़िया इट्स टू मच यार, एक 500 के लिए इतने धक्के खा रहे हो। दिस इज टू मच यार। अब मुंह क्यों छुपा रहे हो? दिखाओ, लोगों को पता चलना चाहिए कि यू आर ए शोधा टीचर। ये भी 2000 मैं तो गरीब 500 के लिए भी होता तो मैं खड़ा हो जाता। खैर कोई बात नहीं। क्यों ऐसा है यार? मेरे 2000 रुपये सर। मैं 12 बजे का खड़ा हुआ। मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है सर? आप भी सर, आपका आना बनता नहीं था, आप तो अमीर हैं। चले मेरे जैसे गरीब लोग आते हैं तो बात भी बनती है। हम अगर ना आते तो आपसे मुलाकात कैसे? अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। और इलेक्शन कमीशन से लाखों रुपए लूटने के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ पतली गली से। अल्लाह हाफिज। और उसके बाद अब्दुल्ला अभी तक रंग करने के लिए बेकरार है कि उसे भी ये ना मिले और वो रंग करे। फिर उसके बाद हमने सोचा फुप्पो शीम का पता कर लें, क्योंकि फुप्पो के पित्ते का ऑपरेशन हुआ था और उनका पित्ता नहीं बल्कि पत्ता कट चुका था। इसीलिए हम वहाँ पर पहुँचे। चचुकबाल की गाड़ी खड़ी है, चचुकबाल वज़ू कर रहे हैं। तलहा तुम्हारे घर की बेल बूटे मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, अंगूर की बेल और यहाँ पर मनी प्लांट के पौधे। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ने के लिए हम मस्जिद मोहम्मद में गए। हमें लगा कि नमाज़ 4:45 है, लेकिन नमाज़ 5:30 हो चुकी थी। फिर हमने नमाज़ पढ़ी। ये अब्दुल्ला का कमरा है। अब्दुल्ला का लैपटॉप वहाँ पर पड़ा हुआ है। चचुकबाल से मैंने गुफ्तो शनीद फरमाई और उसके बाद वापस नानों के घर की तरफ आए। नानों के घर के सामने यहाँ पर ट्रम्पोलिन लगा था और अब्दुल्ला को ट्रम्पोलिन पे जंप करने का बहुत शौक था। अब्दुल्ला ने कहा कि उसने ट्रम्पोलिन पर जाना है, तो फिर हमने भी शान बेनियाज़ी से ट्रम्पोलिन की तरफ सफ़र स्टार्ट कर दिया। अब्दुल्ला बहुत एक्साइटेड है। अब्दुल हादी और हिबा भी घबरा रहे हैं क्योंकि वो भी इसके ऊपर जाना चाहते हैं। मैंने अंकल से पूछा और मैं भी इसके ऊपर चढ़ दौड़ा। 8, 9, 10 मैं बादलों में उड़ रहा हूँ। ओह माय गॉड, मैं तो थक गया। थैंक यू भाई। हमारा एक जग टूटा हुआ था, लिहाजा हमें दोबारा $1 और 1 रियाल सेल के ऊपर आकर अपना पूरा 250 रुपये का टूटा हुआ जग मोड़ना पड़ा, क्योंकि उस जग के अंदर पेंदे में सुराख नहीं बल्कि उसके वखी टूटी हुई थी। एनी हो, जग वापस किया और बच्चों की पसंद पर दोबारा से हम पहुंच चुके हैं फ्राइड चिक, ताकि जो हमें ख़जाना इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसको हम सरे आम लुटा दें। बच्चे यहाँ पर खुश हैं। हिबा यहाँ पर पर्पल स्लाइड लेने में बहुत एक्साइटेड है। वो पर्पल, येलो और रेड स्लाइड के ऊपर बैठना चाह रही है, लेकिन उसे पर्पल स्लाइड ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो एक छोटी स्लाइड है। बच्चे यहाँ पर भी बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पर खेलना शुरू कर दिया है। हमने यहाँ पर नमाज मगरिब अदा की नवाब रॉयल होटल के बिल्कुल सामने, और मगरिब की नमाज के बाद जब यहाँ से मैं दोबारा फ्राइड चिक की तरफ गया तो मेरा ऑर्डर जो था वो ऑलमोस्ट बन चुका था। ऑर्डर मिलने की ही देर थी। बच्चों को हमने ये कहा कि ऑर्डर मिल चुका है, अब लिहाजा खेलना बंद करें और जल्दी से अपना अपना ऑर्डर लेकर खाना पीना शुरू कर दें। वाह, क्या खूबसूरत है नज़ारा, और आप भी फ्राइड चिक ज़रूर आना। और दीजिए, हमने खूब इंजॉय किया। इस दफ़ा हमने पिज़्ज़े को किक आउट किया और बर्गर और फ्राइज़ और चिकन रोल के ऊपर इक्तफ़ा किया। अब्दुल्ला को सस्ते वाला रैगी बर्गर लेकर देना पड़ा। और अल्लाह हाफिज़।